First of all, thank you so much, Sydney Sixer, to having me, and all the boys, all the coaches. I very enjoy my time here, and unfortunately, I've leave the team because of national duty. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान के किंग बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग वालों ने गलती से खरीद कर अपने लीग में खेलने के लिए लेके गए, लेकिन वहां पर बाबर आजम की फ्लॉप्स इनिंग्स देखकर बीबीएल वालों को अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ गया और बाद में उन्होंने अपनी गलती मानकर बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के किंग बाबर आजम को अपने घर वापस भेज दिया और अपनी गलती को सुधार लिया। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने ड्रॉप करके घर भेज दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि हम पाकिस्तान में जिसको क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है, ये हमारा फेस है, वो जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गया बिग बॉयज के साथ खेलने तो एक्सपोज हो गया। यानी बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का एक सीजन में है विद मिनिमम 200 रन तो वो बाबर आजम है। ये छोटी बात नहीं है। एक आधा मैच बुरा गया होता समझ आ जाती। स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, लोग वहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर। लेकिन बिलीव मी भाई, बाबर आजम तो किंग है। बिलीव मी भाई, बाबर आजम के तो T20 में सबसे ज्यादा रन है, वो तो सबसे बड़ा प्लेयर है। जो प्लेयर इम्पैक्ट नहीं डालता है ना, उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती है। ब्रो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ठीक है ना, वो पाकिस्तान वाले नहीं है जो आप गंदा करोगे फिर भी आपको टीम में रखे रहेंगे। ना 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 ना, वो बीबीएल में तो बाबर आजम को बोला जा भैया, तेरे को हमने बहुत बर्दाश्त कर दिया। मेरी तरफ से इतनी सी सेवा कबूल करो। अब मैं मैया बहनियाँ एक करने निकला हूँ पाकिस्तान टीम की। भाई लोगों, नेशनल ड्यूटी आ गई है बाबर आजम के कंधों पे, सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है भाई लोगों। देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही बीबीएल खोदने की जिम्मेदारी मेरी बबरों ने ली है, और सामने से बीबीएल वाली वो टीम भी समझ गई है कि इस घंटे को बाहर करो, अगर कोई अल्ले पल्ले कोई चीज वूज लगेगी, कोई ट्रॉफी वगैरह लगेगी, इसको बाहर करो। और इसको बता दिया किसी समझदार आदमी ने कि ऐसा ऐसा बोल दे कि नेशनल ड्यूटी है, ये है, फलाना है, इसमें रेपुटेशन बनती है वो उस तरीके से। अब कहाँ से ड्रॉप होगा, एक ही तो मैच रह गया यार। अभी वो कह रहा है इसमें भी ड्रॉप कर दो क्योंकि इनफ हो गया है। पता नहीं, मुझे तो खैर ये चीज बड़ी अजीब लग रही है कि हम कहाँ हैं, बाकी टीमें कहाँ हैं। वो देख। तो उसकी फॉर्म इतनी अच्छी तो नहीं थी। मैं अभी भी कहता हूँ कोई मसला नहीं है, बुरा टाइम चल रहा है, आएगा अच्छा टाइम आएगा। क्या पता आगे चल के जो मैचेस है ऑस्ट्रेलिया के उसमें आ जाए, या और T20 वर्ल्ड कप बाकी उसने जो अपना फैसला करना है वो कर ले। तो सीधी सीधी बात, बाबर आजम के साथ सपोर्ट है, और आई थिंक उसको ये भी आइडिया हो गया होगा कि ये बिग बैश लीग जो है ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंडर्ड है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और शायद उसको ये भी आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, या पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो डोमेस्टिक है उसमें और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। तो कोई बात नहीं, अगर बुरी फॉर्म गई है तो भी आगे मैचेस हैं उसमें। लगातार फेलियर, सिर्फ 250 कोई 11 मैचेस के अंदर, 11 मैचेस एंड जस्ट 250। इतनी गंदी इनिंग बाबर आजम ने खेली है। वो जो 2 खेली थी 58 वो भी बहुत ही घटिया स्ट्राइक रेट से, बहुत स्लो बैटिंग की थी, और बाबर ने ये प्रूफ कर दिया कि भाई वो घंटे का किंग ही है। बट अब जो काम किया है बाबर ने वो बहुत ही ज्यादा हठधर्मी वाला है, या आप बोलो कि बदतमीजी वाला है, जो भी आप बोलना चाहोगे, क्योंकि बाबर आजम फुल्ली तौर पे एक्सपोज हो चुका है। वो इस टाइम के ऊपर स्मिथ ने उसको सिंगल डिनाई किया, उसने लड़ाई कर दी। हालांकि उसको ये चीज वहां पर सोचनी चाहिए थी, अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि यार ये अंग्रेजों की लीग है, मैं यहाँ पर मेहमान बन के खेलने आया हूं, मेरा इतना ज्यादा नखरे करना बनता नहीं है। यहाँ पर इनकी मेहरबानी है कि मुझे खिला रहे हैं, मुझे रोजी रोटी दे रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इनकी लीग की ले रहा हूं और ये मुझे खिला रहे हैं। दोनों पीली चप्पल टाइप के ये नहीं मानते कि ये इनका अब्बू जो कि जिम्बू है वो विराट कोहली से बेटर प्लेयर है। भाईजान, बाबर आजम को बिग बैश से निकाल दिया गया है। इससे पहले आप क्या सुन रहे थे कि जी बाबर आजम को बिग बैश में सिंगल लेने से इनकार कर दिया स्टीव स्मिथ में। इससे पहले आप लोग ये सुन रहे थे मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लिया गया, मौलवी जो हमारा वो मौलवी है उसको। इससे पहले आप सुन रहे थे कि शहीनशाह अफरीदी को बॉलिंग से हटा लिया गया। ये नहीं आपने सुना कि ये बोबजी दी किंग है ना, ये जो घंटे का किंग हमने बनाया हुआ है। बीबीएल ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। आपको आज से 1-2 दिन पहले
जो है वो खबर मिली थी, ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड ने बोल दिया था कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ड्रॉप कर दे, अगले मैच में इसकी जगह पे किसी और को ट्राई करो। वो बात हकीकत हुई, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश से ड्रॉप कर दिया है, और ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप करके ठुड्डे मार के घर भेज दिया। ये हमारे पाकिस्तानियों की नजर में बेटर देन विराट कोहली, जो बाबर आजम हमने बनाया हुआ था, सिडनी सिक्सर्स ने उसको ड्रॉप करके घर भेज दिया। अब आओ मेरे बहन के टको, अब आओ नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं जो पिछले 4 सालों से 5 सालों से एक बकवास कर रहा हूं कि ये बाबर आजम एक जस्ट मीडियोकर प्लेयर है, नथिंग एल्स, ये मैं हर जगह पे बोल के आया हूं। मैं किसी चैनल पे गया हूं, मैं किसी इंटरव्यू में गया हूं, मैं हर जगह पे एक चीज बोल के आया हूं, ये जस्ट लाइक अ मीडियोकर प्लेयर, इससे अलावा ये कुछ ही नहीं है। लेकिन ये जो हमारे कुछ हैं, ये इसमें ये तनवीर अहमद, सबसे ये जो, अब मैं गाली दे दूंगा इधर, लेकिन सबसे ये जो बहन का टका ये तनवीर अहमद है ना, इसने कसम उठाई हुई थी कि मैंने तो मानना ही नहीं है। खुद ये 5 टेस्ट मैच खेला हुआ तनवीर अहमद, ये क्या सिखाएगा। बाबर आजम को इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रोल कर रहा है कि क्या जरूरत थी बीबीएल में जाके बेइज्जत होने की। पाकिस्तान टीम में क्या कम बेइज्जत हो रहे थे तो बीबीएल में जाके अलग से बेइज्जत होके आ गए, जलील होके आ गए। कहीं प्रीमियम बॉलर को बॉलिंग से निकाल दिया, कहीं बाबर आजम को सिंगल तक नहीं दिया क्योंकि ये बॉल ज्यादा खा लेगा, 6 नहीं मार पाएगा। दूसरा वो जो मोहम्मद रिजवान है उसको तो चालू इनिंग में ही उसको बुला लिया गया कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप डग आउट में बैठ जाइए। लेकिन जब तक खुद बीबीएल वालों ने इनको घर पे नहीं भिजवा दिया तब तक ये लोग को खुद बेइज्जती महसूस भी नहीं हुई। ठुड्डे मार के निकाल दिया गया है बाबर आजम को बीबीएल से, बबरस्तान मर गई है मार के टको। मार्क वहां ने, हर बंदे ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ठीक है, वरना इस तरह तो सिडनी सिक्सर टाइटल ही जीत पाएगी। कल मैच था 1:15 बजे और बहाना ये बना के उसको ठुड्डे मार के निकाला गया कि बाबर आजम को कैंप में बुलाया जा रहा है कि कैंप में आके प्रैक्टिस कर, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, 2 मिनट का कैंप तुम करे हो भाई। ठुड्डे मार के निकाल दिया गया। सईम अशरफ को बीपीएल से निकाल दिया गया, उसको चक्का पड़ गया, ठीक है। हारिस रऊफ कल वैसे ही मार खा के उनकी टीम भी मेलबर्न स्टार बाहर हो चुकी यार। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भाजी बिस्ती हो गई है, हम पाकिस्तानी अब मुंह छुपा रहे हैं ना भाई ना। मुझे ये ना कहना कि बाबर आजम पाकिस्तान की जो नेशनल ड्यूटी है उसे ज्वाइन करने के लिए बीबीएल आधे में छोड़ के आ रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। जिस बंदे ने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है, वो सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज जिस बंदे ने नहीं खेली, वो अब जब कोई मैच ही नहीं है, अभी टाइम है मैचेस में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो भी पाकिस्तान में, तो बंदा बीबीएल छोड़ के पाकिस्तान आ रहे। कल मार्क वॉन ने स्टेटमेंट दी थी कि बाबर को ड्रॉप किया जाए अगर आपने बीबीएल जीतना है, सिडनी सिक्सर्स ने। और आज सिडनी सिक्सर्स ने बाबर से जान छुड़ा ली है और बाबर आजम ने अपना जो बीबीएल का कैरियर है मेरे ख्याल में वो बस शुरू होते ही खत्म हो गया है, क्योंकि ये बाबर आजम का पहला और आखिरी सीजन था बीबीएल का। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।